साथ में रहा, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी सब्जेक्ट के हैं और सर के हमारे बीच की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी, आज भी ऐसी है। खास बात ये है उतने दिन बाद भी हमारे जो है सुबह सिंह सर जो हैं, सर के साथ भी हमने काफ़ी काम किया। मुझे लग रहा है सर बरसर में काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है अब काफ़ी दिन से, अभी भी शायद बरसर ही है। तो एक जो फाइनेंशियल वर्क्स होते हैं सर को पूरी बारीकी से उनसे गुजरते थे, हम जब बिल पेश करते थे, तो सर का भी काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। उसके अलावा हमारे प्रवीण जी हैं, तौफीक जी और मोनू जी, सुशांत जी और मैम और एक भाई साहब जो सेफ्टी साहब हैं आपके। तो ये जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये बेटे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स हैं जैसे आप सारे बच्चे बैठे हैं, ये इसकी ज़रूरत हमें भी थी पहले जब हम स्टूडेंट थे आपकी जगह, तो हम भी ऐसे ही सुनते थे। क्योंकि जो लेक्चर होता है वो थोड़ा सा आपको सीखने के लिए होता है कि जो बाहर से कोई बताने के लिए आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा होता है कि जो आपके कैरियर के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। सभी स्टूडेंट्स को अभी इस समय में सीखने की ज़रूरत है। अभी आप उस प्रोसेस में हैं जहाँ ज़िंदगी में ज़िंदगी आपकी मोड़ ले रही है। अगर आप सही लाइन पकड़ गए तो ज़िंदगी बहुत आगे पहुँच जाओगे, अगर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गए तो आप समझो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस समय में आपके लिए एक मेंटर की ज़रूरत होती है और आपको अच्छे टीचर्स की ज़रूरत होती है। टीचर हमेशा ये सोचता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। बड़ी खुशी होती है। मेरे के स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया और एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने IAS भी एग्जाम निकाल रखे हैं। टीचर की पूंजी है स्टूडेंट, उनकी एनर्जी लगी होती है बच्चों में। अच्छा टीचर हमेशा ये सोचता है कि उसके स्टूडेंट्स बहुत आगे तक जाए। जब ये फीलिंग हमारी होती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की बात समझनी चाहिए कि टीचर इतनी जो मेहनत कर रहा है आपके भविष्य के लिए कर रहा है। सीधी सी बात है, जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, ज़्यादातर बच्चे मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। तो इसका एक ही मतलब होता है कि आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर कुछ है तो आपके पास सिर्फ एजुकेशन ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप जरा ध्यान दीजिए, आप बिजनेस शुरू करेंगे तो आपके पास करोड़ रुपए होने चाहिए कम से कम पहले, तब आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप सिर्फ एक ही सोचो कि हमें पढ़ाई करनी है और किस चीज़ के लिए पढ़ाई करनी है, ये फिर आपको हम बताएंगे। तो बच्चों के मन से बात निकल जानी चाहिए कि हम बेकार में ऐसे ही पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएशन के जाने के बाद हम जो ऐसे घूमते रहेंगे रोड पर, फिर क्या फ़ायदा उस BA का। अगर हमारी पढ़ाई इतना असर नहीं करती कि हम कहीं अच्छी तरह काम कर सकें। इसमें गलती BA की नहीं है, इसमें क्या है कि एक स्टीफेंस कॉलेज का बच्चा पढ़ के आता है, हिंदू कॉलेज के बच्चे पढ़ के आता है, सिंपल ग्रेजुएशन करके आता है, उस बच्चे की बड़ी डिमांड है सब जगह। जब हमारे गांव के कॉलेजों से कोई बच्चा जाता है, उन्होंने BA को वैसे ही क्या मतलब काम चलाने के लिए, तो वो बच्चे क्या करेंगे आगे चल के, वो बच्चे ऐसे घूमते फिरेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों में अंतर क्यों है? दोनों में अंतर मेहनत का है। उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिली, उन लोगों ने मेहनत की, उनको पता था कि मुझे ग्रेजुएशन ही करना है। पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद उनका कैरियर बन गया। BA को लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि BA में क्या है, BA में तो पास ही तो होना है। फिर पास ही होना है तो फिर काम नहीं चलेगा। BA से आप सब कुछ कर सकते हो। BA से ही लोग जो है प्रधानमंत्री तक बने, आपको पता हो तो। BA से लोग IAS IPS बने। आप देखेंगे आर्ट्स साइड के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप जज बन सकते हो BA के बाद। BA के बाद आप क्या नहीं कर सकते? आप सोशल वर्क में जा सकते हो, आप रिटेल सेक्टर में जा सकते हो, आप MBA कर सकते हो। आप सबसे बढ़िया बात क्या है, कम समय में ज़्यादा आउटपुट जो चीज़ में मिलेगा आपको, वो क्या है? वो है आप अच्छी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप 6 महीने अगर आपने कर ली ईमानदारी के साथ, तो मुझे यकीन है कि आप कोई ना कोई टेस्ट निकाल लेंगे। बताइए 6 महीने क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, एक सेमेस्टर होता है हमारा। आप बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, उससे आपकी नॉलेज का दायरा बढ़ेगा। और BA के बाद आपके सामने बहुत ऑप्शंस खुलेंगे। BA के बाद जो सर्विस मिलती है बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 12वीं के बाद की सर्विस करें, क्योंकि 12वीं के बाद सर्विस हल्की होती है। आप कर सकते हैं मजबूरी में, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन वाली सर्विस होनी चाहिए। वो सर्विस स्टैंडर्ड की होती है। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर उठाओ, उसमें से आप देखेंगे अच्छे तरीके से उसमें 5-6 जॉब आपके लिए कहीं मिल जाएंगे। ये कोई इशू नहीं रहा आजकल की बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक साधारण बात होगी, मेहनत करनी पड़ती है, ये तो क्लियर है, सबको पता है। लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ाई होगी, उसके लिए थोड़ा जरूरत पड़ती है आपको गाइडेंस की। और बाकी मैं यही काम करता हूँ।
मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, और गाइड सिर्फ आपके लिए होकर नहीं, मैं यूपीएससी तक के बच्चों को गाइड करता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद जो तैयारी होती है मैं उसमें एक्सपर्टाइज हूँ एक तरीके से, समझिए। कम से कम 8-10 तो मेरे IAS पढ़ गए, मेरे स्टूडेंट पढ़ाए हुए दिल्ली में और यहाँ तक। छोटी छोटी जॉब में भी आए, जो बच्चा यहाँ जब मैं रहा हूँ 13 साल हो गए मेरे यहाँ जॉब करते हुए विभाग में। उसमें कुछ पटवारी लगे, कुछ पंचायत सेक्रेटरी लगे, छोटी जॉब्स भी हुई है। लेकिन वो स्टूडेंट जब मैंने जब सालेडी कॉलेज में था तो मैंने वहाँ 8-10 महीने क्लास ली थी, बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट ली थी। मैंने कभी कोई पैसा नहीं लिया किसी बच्चे से, कभी कोई फाइनेंशियल वर्क में को ध्यान में रखकर कभी मैंने कोई कार्य नहीं किया। मैंने जो भी काम किया निस्वार्थ भावना से किया, सिर्फ इसलिए किया क्योंकि जब मैं यहाँ था इस इलाके में मेवात में, तो हमें कोई IAS के बारे में बताने वाला नहीं था, यहाँ बात भी नहीं करते थे लोग। अब क्या है, अब मैं यहाँ मौजूद हूँ, कम से कम ये समस्या बच्चों की दूर हो जाए, यही बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात है। अब अगर आपको टाइम पर कोई अच्छी सलाह मिल जाए और इस तरह के लेक्चर से आपकी समझ में कुछ बातें बैठ जाएं, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ के लिए वो बहुत फायदेमंद हो सकती है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, उस सिलेबस को आपने ढंग से कर लिया, आप वहाँ खा ही नहीं सकते। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बच्चों की क्या है, जो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे अपनी ग्रेजुएशन की ईमानदारी से नहीं करते। सिलेबस में आते भी हैं, कॉलेज में घर जाके नहीं पढ़ते, क्लास में आए लाइब्रेरी में नहीं बैठते, अखबार ही पढ़ लो, कम से कम एक दिन में बैठ के अखबार पढ़ लिया आपने तो आप अच्छा काम करके जा रहे हो कॉलेज से। तो हमें क्या है कि माहौल बनाना है। ये कॉलेज बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर जब आया था मैं यहाँ से बहुत सीख कर गया। जैसे मैंने बताया हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, उसके अलावा भी इस कॉलेज में की टाइमिंग्स वगैरह बहुत अच्छी थी। सर्विस के शुरुआत में किसी को टाइमिंग्स अच्छी मिल जाए जॉब में जाने के लिए, तो मैं बड़ा सीखा, मुझे वो आदत पड़ गई थी मेरी बात में। आजकल बच्चे क्या है, डिसिप्लिन को अवॉइड करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं। डिसिप्लिन से ही हमें आज़ादी मिलती है। जब डिसिप्लिन रहेंगे तो हमारी बहुत सारी एनर्जी इधर उधर से बच जाएगी। और सबसे ज़्यादा क्या जरूरत है, हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना। सही इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए मेरे समय कहाँ बीत रहा है। शाम को जब आप घर जाओ तो घर जाने के बाद आप एक बार बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो कि आज आपने क्या किया। एक कॉपी लो, एक कॉपी में आपने 3-4 पॉइंट लिख दिए, मैंने आज सुबह एक क्लास ली, फिर एक क्लास ली, शाम को आज हमारे लेक्चर हुआ था, ये बात हुई, ये बात हुई। शाम को आपने रख दिया, उसको मत पढ़ो बाद में, उसको पढ़ना 10-20 दिन बाद पढ़ना उसको। आपको महसूस होगा कि मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो मैं तो एक ही बात बताता हूँ बच्चों को, हमारे यहाँ जो है जिस बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर है, मैं नहीं कहता किसी और बच्चे और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है वो एजुकेशन का है। आंख बंद करके एजुकेशन में यकीन कर लो, आंख बंद करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। जितनी जल्दी शुरू कर दोगे उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। नकल से थोड़ा दूर रहिए, नकल तो मीठा जहर है, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो कॉन्फिडेंस बनेगा आपके किताबों को पढ़ने से, मोबाइल को देखने से भी कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। कॉन्फिडेंस सिर्फ किताबें पैदा कर सकती है आपके अंदर। मैं जब यूपी से एग्जाम देने गया दिल्ली में, शाहजहां रोड पर है यूपीएससी, तो हमारा 8 का बोर्ड बना देते हैं, 8 लोग बैठते हैं एक साथ एक टेबल पर, और सबको चाय वगैरह सर्व करने के बाद उनको अखबार दे देते हैं, वो आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं ताकि इंटरव्यू से पहले ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए सारे लोग। इंटरव्यू बोर्ड कम से कम 1 घंटे बाद बुलाता है उनको, 1-1.5 घंटे बाद, तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हैं, दिमाग में कुछ नहीं होता ज़्यादा कि क्या बताना क्या नहीं बताना। लेकिन हमारे नंबर आए बहुत अच्छे। मुझे ये समझिए कि इंटरव्यू में 60% नंबर दिए उन्होंने। इंटरव्यू में 60% नंबर का मतलब ये है कि आपको IAS बना दिया उन्होंने। और मेरा IAS में सिलेक्शन हुआ, मेरी 642 रैंक पे आई। हम इंटरव्यू में गए तो हमने बैठ के बड़े तरीके से बताई सारी बातें, उनको बड़े अच्छे लगे इंटरव्यू बोर्ड को, उन्होंने अच्छे नंबर दे दिए। अगर आप IAS बनना चाहते हो, PCS बनना चाहते हो, कोई ऑफिसर बनना चाहते हो, वहां पर आपके विचार और आपकी पढ़ाई का ये कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाना चाहिए सब बच्चों को कि आपके जो विचार बनते हैं वो पढ़ने से बनते हैं, आपकी संगत से बनते हैं। आप किन लोगों के साथ बैठो, किन लोगों के साथ आपका समय बीत रहा है। और सबसे अच्छी दोस्ती उसी की होती है जो आपको पढ़ने से ना रोके। अगर आपके दोस्त आपको पढ़ने से नाराज होते हैं अगर, तो दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें तय करना है कि हमें आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो छोड़ने के लिए तैयार रहिए। क्या दिक्कत है, किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा इसमें। तो जितने भी बच्चे हैं इस कॉलेज में
मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे आप सभी? यस सर। तेज कहिए यस सर। यस सर। एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम में आपको पूरा लग जाना है। सर समझो कि आज के एग्जाम देने जा रहा हूँ, सुबह शाम जितना सिलेबस बचा हुआ आपने टीचर से पूछ लिया, उसको पूरा उसमें मन लगा दो। जैसे एक तरीका क्या है लेखन सुधारने का, अपनी आपको सबसे ज़्यादा व्यक्ति लिखने में अपनी लैंग्वेज से डरता है। जब वो लिख देता है फिर पढ़ना नहीं चाहता, वो सोचता है कि बस एग्जामिनर के पास चला जाए और जो नंबर आ जाए सब ठीक है। ऐसे काम नहीं चलता। आपको अपना पढ़े हुए का आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा, आपने लिखा, जो क्लास में सारे दिन के बारे में आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर अगले दिन आपने कई खेतों पे गए, खेतों की में क्या था, कैसे था, कौन सी फसल बोई हुई थी, कुछ भी आपको दिमाग में आपने लिख दिया, कुछ भी दिमाग में लिख दिया। आप लिखते रहिए ऐसे ही, जो हल्की हल्की चीज़ें उनको लिखते रहिए और ये मत सोचिए कि मैं कैसा लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। लिखते रहिए। आपने ऐसे ही करके आप 1 महीने तक लिखते रहे, आपने पढ़ाई नहीं बीच में। फिर आपने 1 महीने बाद फिर आपने पेज खोला पहला और फिर खोला लास्ट का, तो आप इतना गौरवान्वित महसूस करेंगे अपने ऊपर, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। पहले जो लाइन लिखी थी आपने और जो आखिरी लाइन है उसमें इतना सुधार होगा कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन इतना मजबूत हो चुका होगा, फिर आपको लगेगा कि लिखने में तो बहुत माहिर हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमारे पास बहुत नॉलेज है, मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन उसको मैं लिख नहीं सकता, तो उसको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्जामिनर के पास तो कॉपी जा रही है। लिखना क्या है? लिखना एक कला है। अच्छा, कला किसे कहते हैं बताइए? आर्ट किसे कहते हैं? कौन बच्चा बताएगा? आर्ट कला ठीक है। और बताओ, कला का मतलब होता है जो हमारे विचार हैं, जो हम सोचते हैं हमारे विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका, एक लाइन की परिभाषा। ठीक है। अब कला के बहुत रूप हो सकते हैं। आप लिख कर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप पेंटिंग के माध्यम से उसको कर रहे हैं, हम पोस्टर मेकिंग के माध्यम से कर रहे हैं, हम बोल कर रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने की शैली या तरीका, उसको कला कहते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है। हमेशा भीड़ जो आपको दिखती है वो नीचे दिखती है। जैसे आप ऊपर उठोगे, ऊपर भीड़ कम होती जाएगी, ऊपर भीड़ कम होती है, नीचे भीड़ ज़्यादा होती है। ऊपर कैसे जाओगे? जब आपको नेट निकालोगे, JRF निकालोगे आप, तो आपको डिमांड होगी कहीं भी आप PhD में एडमिशन कराओ, और आपको उसी समय जो 40,000 के आसपास आपको मिलना शुरू हो जाता है। आप कल के लिए प्रोफेसर बन जाओगे। आप सारी लड़कियां जो है समाज के रोल मॉडल हैं, ये ध्यान रखना है। आप सब लड़कियों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और बड़ी अच्छी बात है कि आप समाज में से निकल कर यहाँ पर आई, ये बहुत बड़ी बात है। प्लस में आपकी जिम्मेदारी बहुत बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है? कि अगर आपने कुछ करके दिखा दिया, आपने कुछ अच्छा कोई एग्ज़ाम निकाल दिया, तो आपको देखकर 10 लड़कियाँ और आएंगी फिर पढ़ने के लिए, फिर आप एग्जाम्पल बन जाओगे। एग्जाम्पल आज भी एग्जाम्पल उन बच्चों के लिए जो बच्चियाँ नहीं पढ़ रही। इस मेवात के इलाके में सबसे बड़ी कमी क्या है कि पढ़ाई लिखाई बच्चों की बहुत कम है, और जब तक ये नहीं सुधरेगी, जब तक इस इलाके का विकास होना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमने समाज के एक बड़े वर्ग को, 50% वर्ग को अनदेखी कर दी, और अभी भी जो है लोग धीरे धीरे कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को कुछ करके दिखाना है। और लड़कियों को जो माहौल मिलता है उसमें ज़्यादा अच्छा कर जाती है वो। तो लड़के जो हैं, लड़कों को बता रहा हूँ मैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपको ज़्यादा चांस मिलते हैं पढ़ाई करने के, लड़कियों को कम मिलते हैं। तो आप भी कुछ जो है ऐसा करके आइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, इस कॉलेज का नाम रोशन कीजिए। अब आप देखना, जब आप कोई एग्जाम निकाल कर आओगे तो आपके जो गुरुजी हैं उनके चेहरे पर क्या चमक होती है। हमेशा सत्कार कीजिए गुरुजी का। जिसने सत्कार गुरुजी का कर लिया, माँ बाप का कर लिया, वो व्यक्ति कामयाब हुआ। APJ अब्दुल कलाम आजाद कहते हैं कि जब वो अखबार बेचते थे, उसके बाद अपने पिताजी के पास बैठकर घंटों बात करते थे। क्यों करते थे? उनके पिताजी को उनकी जरूरत थी, बुढ़ापे में बात करने की जरूरत होती है। इसलिए ये सामाजिकता आपके अंदर से समाप्त नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब है
एजुकेशन मतलब भी नहीं होता हमने साइन करना सीख लिया, उसको हम कहते हैं साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? हम जैसे भारत सरकार कई बार प्रोग्राम चलाती है कि साक्षरता। साक्षरता का मतलब होता है कि आप लिखना सीखे, साइन करना सीखे, बट दैट इज नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन का मतलब है कि आप सही और गलत के अंतर को समझें। दोबारा सेंटेंस मैं बता रहा हूँ आपको, आप सही और गलत के अंतर को समझें। हमें शिक्षा क्या बनाती है? तार्किक बनाती है। सही और गलत के अंतर को कोई व्यक्ति नहीं समझता, चाहे वो कितना विद्वान हो जाए, तो उसकी एजुकेशन में कमजोरी है। सही तभी तो करोगे जब आपको ये पता होगा सही और गलत क्या है। सही काम करने के लिए जरूरी सबसे पहली शर्त यह है कि आप सही और गलत के अंतर को समझें। इसका मतलब है कि आपकी शिक्षा आधुनिक है। आधुनिकता का मतलब यही है कि हम ऐसे कार्य करें जो कि हमारे विवेक से हों। हमारा विवेक जो है, हमारा दिमाग जागृत होना चाहिए। हमारे फैसले उस आधार पर होंगे। फिर आप जो है अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक जागरूकता आएगी, चेतना का विकास होगा। वही चेतना आपको आगे तक लेकर जाएगी। हर बच्चे को आज के दौर में कॉन्शियस करना जरूरी है। कॉन्शियस कैसे होंगे? कि बच्चों के अंदर ये एहसास हो कि मैं कुछ हूं या मैं कुछ कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। जब तक ऐसा आपकी पहचान होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद 2-4 साल और लगा लो आप, उसके बाद आपसे हर कोई ये पूछेगा कि आप क्या कर रहे हो। तो जो कर रहा होगा तो सबसे पहले आगे बताएगा जी मैं ये कर रहा हूँ। तो चलो ठीक, बड़ी खुशी हुई। आप शादी में गए कहीं पर, टीचर नहीं पूछेगा, मतलब शादी में गए, शादी में किसी ने पूछ लिया, किसी और प्रोग्राम में पूछ लिया, तो आपके पास अगर आइडेंटिटी नहीं है तो आप छिपते फिरोगे। ये बहुत दुखदायी होता है, ये बहुत पीड़ा होती है। मैं बता रहा हूँ आपको, सारे बच्चे सुन लो इस बात को। आपके पास अगर अपनी पहचान नहीं है, कि पहचान आपके प्रोफेशन से होनी चाहिए। पहचान कैसे बढ़ाएंगे? अभी वो समय है जब पहचान बना सकते हो। बाद में कोई चांस नहीं मिलेगा, बाद में आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। अभी समय है। अभी समय क्यों है? क्योंकि आपकी यंग एनर्जी है। अभी आप जो कर सकते हो बाद में नहीं कर सकते, बाद में जिम्मेदारी आ जाएगी बहुत सारी। तो क्यों ना हम इस समय को इतना अच्छा इस्तेमाल किया जाए कि 1 साल में हम बहुत आगे निकल जाते हैं। तो 1 साल का समय ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा बलवान है। आज का समय आपको स्टूडेंट का है। और मेवात के बच्चों की एक बात और बता दूं मैं, मेवात के बच्चों को जितना पढ़ने का मौका मिलता है ना, इतना इंडिया में किसी बच्चे को नहीं मिलता। मेवात के बच्चे को 25-26 साल तक पेरेंट्स ये नहीं कहते उससे तो कुछ कर ले। जब आप सुबह से शाम तक एक काम को ठान ले कि मुझे ये करना है, फिर आप समझो सही लाइन पर जा रहे हो। अगर आपने आज ही सोच लिया कि मुझे जो है ये एग्जाम निकालना है, मुझे इतने नंबर लाने हैं, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो लाइन पकड़ लेती है। फिर आपकी बाहर की चीजें साइड में होने लगती है। जितने भी दुनिया में साइंटिस्ट लगा लो, कोई भी लगा लो, जिसने भी दुनिया में बड़े काम किए, उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया पहले जिस लायक आप बनना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई IAS बनना चाहता है, तो IAS बनने के लिए हमें खुद बदलना पड़ेगा IAS के हिसाब से। IAS हमारे हिसाब से नहीं बदलेगा इस एग्जाम को, हमें बदलना पड़ेगा। जब हम बदल जाएंगे तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब तक नहीं बदलेंगे, पूरे तरीके से हम उसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक फिर आप डाउनलोड रहेंगे। सोशल एटिकेट्स के बगैर आदमी बेकार है, फिर बिल्कुल बेकार है। जो आपका ये क्रोध है, गुस्सा है, मोबाइल है, इससे पैदा हो रहा है। तनाव है, स्ट्रेस है। आपको स्ट्रेस लेने की उम्र ही नहीं है अभी आपकी। आप पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेस क्या लेना? स्ट्रेस कैसे पैदा होगा? जब हम जो है 8-10 घंटे मोबाइल देखेंगे तो स्ट्रेस अपना पैदा हो जाएगा। जब हम मोबाइल का तो कल मिल जाएगा आपको, परसों महंगा खरीद लेना, आज कम कर दो इसको। क्या जरूरत है इसकी आज के ज़माने में? कोई जरूरत नहीं आपको स्टूडेंट को। हाँ जरूरत है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो मैं आपको एक मोटे तौर पर जो मैंने बातें बताई आपको, आपके हिसाब से बताई है मैंने बहुत ज़्यादा विश्लेषण उन चीज़ों पर नहीं किया कि मैं बहुत और इधर उधर की बातें बताता। मैंने सिर्फ फोकस करके आपको कुछ बातें बताई है। और सीधा फोकस इसलिए किया है कि सीधी बातें आपको टच करें और आपको इस बारे में थोड़ा सा सोचने का मौका मिले। और किसी बच्चे को अगर, ध्यान से सुनना बेटा, किसी बच्चे को इसके बाद भी अगर कुछ पूछना है मेरे से, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। और मैं बच्चों के, मेरे पास बहुत फ़ोन आता है हर जगह से, और बच्चों को कंप्लीट बताता हूँ मैं। आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे पता है क्या क्या है, और बच्चे इसी संदर्भ में मेरे से ज़्यादा पूछते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान देंगे।
चलो ठीक है बेटा, अभी किसी को कुछ क्वेश्चन